हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाकी के जितने प्रीवियस लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ। Then in the last lecture we have discussed about the dot product or the scalar product, and in this lecture we'll be discussing about the cross product. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखना इसे। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है नॉर्मली इसी से रिलेटेड जो है ज्यादा क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इन द क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलो दे स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को? ए क्रॉस बी इज गिवन बाय वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट हम रिप्रेजेंट करते थे ए डॉट बी कैसे? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। यस और नो? This is the way how to represent dot product between two vectors, and this is the way how to represent cross product between two vectors. ठीक है, यहां से निकलता क्या था? जब हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं? टू फाइंड द एंगल। यस और नो? टू फाइंड द एंगल, दैट इज cos थीटा। cos थीटा इज गिवन बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड। यस और नो? ठीक है, जैसे कि मान लो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, अगर बी को मैं ए पे रिजॉल्व करूं, ध्यान से सुनना, अगर बी को मैं ए पे रिजॉल्व करूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, बी जो है एक वेक्टर है, यस और नो? अब इसका कंपोनेंट अलोंग ए क्या होगा? दैट इज बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ बी, वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। यस और नो? ठीक है, तो यहां बी कॉस थीटा का तुम ऐसा भी लिख सकते हो, बी कॉस थीटा को ऐसा भी लिख सकते हो, वेक्टर बी का मॉड, दैट इज ये मैग्नीट्यूड हो गया, दैट इज बी वेक्टर बी का मॉड इनटू कॉस थीटा। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज बी कॉस थीटा। मैं वेक्टर बी का मॉड नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं बी कॉस थीटा इज गिवन बाय, देखो यहां से लिख सकते हैं, यहां से इज गिवन बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉड। लिख सकते हैं ना? देखो बी कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉड। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी। सिमिलरली हम ए कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। तुम चाहो तो इसे लिख सकते हो नोटबुक में, ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी। जैसे बी कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाय ए। इसी तरह ए कॉस थीटा इज गिवन बाय ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी। ठीक है, ए कॉस थीटा जो है वो बनेगा कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है, अलोंग बी। इसी तरह बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, इफ सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में वेक्टर ए है, ठीक है, एंड वेक्टर बी जो है वो क्या है? एक्स वाई प्लेन में है। तो इसीलिए वेक्टर बी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में करेंगे तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, वाई एक्सिस में करेंगे तो बन जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बी कॉस थीटा और ए का। ठीक है, सॉरी बी और ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बन जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अंडरस्टूड? ठीक है, ध्यान से देखो।
अब इसे अगर मैं चाहूं a cos थीटा, मुझे a cos थीटा चाहिए, दैट इज कंपोनेंट ऑफ a, इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, कंपोनेंट ऑफ a, तो इसे क्या करते हैं, इसे बनाते हैं x और इसे बनाते हैं y। देखो इसे मैंने बना दिया x एक्सिस, इसे बना दिया मैंने y एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। अब a को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं along x along y, along x करेंगे तो बन जाएगा a cos थीटा, यस और नो, दैट इज a cos थीटा। इट इज गिवन बाय वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय वेक्टर b का मॉड। देखो क्या ये सिमिलर नहीं है, देखो इधर से आया ना, ये फॉर्मूला कहां से आया, यहीं से आया फ्रॉम द ओरिजिनल डॉट प्रोडक्ट, जैसे हम लोग निकालते थे b cos थीटा इक्वल्स a डॉट b डिवाइड बाय मॉड ऑफ a, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द एंगल, या फिर सिंपल में बोल सकता हूं cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय a इंटू b, या फिर वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड। This is the way how to calculate the angle between the two vectors by using the dot product. By using the dot product. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर मान लो ये वेक्टर A है, दिस इज वेक्टर A, दिस इज अनदर वेक्टर B, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब यूजिंग योर राइट हैंड, ठीक है, अपना राइट हैंड यूज करो, स्ट्रेच योर फिंगर्स, ठीक है, दो 4 फिंगर्स है ना, चारों फिंगर्स से स्ट्रेच करो और थंब को क्या करो, परपेंडिकुलर रखो, ठीक है। ए क्रॉस बी मतलब पहले क्या रखना है, ए पे रखो और टुवर्ड्स बी इसको कर्ल कर लो, ऐसे कर्ल करो, इसे घुमाओ टुवर्ड्स बी, ठीक है। थंब का जो डायरेक्शन है, थंब का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, जो एन कैप है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, देखो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। एंड इट इज परपेंडिकुलर, एन कैप जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी। देखो वेक्टर ए बी जिस प्लेन में है, उस प्लेन से जो एन कैप जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यस और नो। अगर मैं बोलूं व्हाट इज बी क्रॉस ए, पहले क्या करना है, बी पे रखना है और ए की तरफ से कर्ल करना है, घुमाना है, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा इट इज इनटू द प्लेन, यस और नो, ठीक है। तो डायरेक्शन देखो क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो हो रहा है, ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो ए से लेके बी जा रहे हैं हम लोग, मतलब इन द एक्स वाई प्लेन, तो जेड एक्सिस पे क्या होगा, जेड एक्सिस पे होगा वेक्टर एन कैप, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए मतलब बी क्रॉस ए करूं तो ये हो जाएगा माइनस जेड एक्सिस, तो फर्क कितना है, माइनस का, तो इसे हम लिख सकते हैं बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी, और कुछ फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहेगा, डायरेक्शन बस क्या रहेगा, ऑपोजिट, दैट इज 180 डिग्री। अरे समझ में, ठीक है। तो यहां पे देखो b क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी, इसका मतलब यह है क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसे बोल सकते हैं हम लोग ये एंटी कम्यूटेटिव है, क्या ये एंटी कम्यूटेटिव, इज दैट क्लियर, ठीक है। ओके मिटा दें इसे मिटा देता हूं मैं। Next is the distributive property. A cross B plus C. क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या होता है देखो, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है। It follows the distributive property. Okay. नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
इसे रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ये होता है ना पैरेललोग्राम, देखो ये सब नो, मान लो ये तुम्हारा बेस है, ठीक है, एंड दिस इज द हाइट। सो एरिया इज गिवन बाय बेस इंटू हाइट, दैट इज बी इंटू एच इज द एरिया, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम वेक्टर्स के टर्म में लिखें, किसमें? इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर, कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, इसे हम वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखें? मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये भी वेक्टर ए होगा, ये भी वेक्टर बी होगा, हमने पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है हमने, ठीक है। ये है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज एंगल थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो हाइट है, दिस वन, दिस हाइट इज व्हाट? एच। क्या ये हाइट जो वेक्टर बी है, ठीक है, इसका y कंपोनेंट नहीं है? अगर ये x कंपोनेंट है, अगर मान लो वेक्टर a जो है इट इज अलोंग द x एक्सिस, तो वेक्टर b का ये हो जाएगा x एक्सिस का कंपोनेंट और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा y एक्सिस का कंपोनेंट, यस और नो? द कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो क्या हम ऐसा इसको ऐसा लिख सकते हैं? इसका बेस कितना बताओ? व्हाट इज द बेस? बेस इज वेक्टर a का मॉड, बेस हो जाएगा वेक्टर a का मॉड। एंड व्हाट इज द हाइट? हाइट इज वेक्टर b का मॉड इंटू साइन थीटा, जिसे हम b साइन थीटा बोल सकते हैं। अरे ये सब नो, देखो ध्यान से, जिसे हम b साइन थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, बेस इंटू हाइट। एरिया इज गिवन बाय बेस इंटू हाइट, which is nothing but vector a into vector b into sin theta, which is nothing but vector a cross vector b का मॉड। देखो, क्योंकि हमें पता है जब हम लिखते हैं वेक्टर a क्रॉस b which is given by वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, यस और नो? ये वेक्टर है, यस और नो? दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर, बिकॉज एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट वेक्टर, यस और नो? तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब a क्रॉस b का मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड इंटू साइन थीटा। This is the magnitude of this vector, and what is the direction? It is along n cap. Understood? So this is the area of parallelogram. देखो, note down फटाफट। Okay, completed. नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या होता है बताओ, कैसे निकलता है ट्राइंगल? दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है विच इज हाइट, देन हाफ बेस इंटू हाइट, दिस इज द एरिया। अरे ऐसा नो, ऐसे निकालते हैं ना, बट हमें निकालना है बाय यूजिंग वेक्टर्स। देखो, वेक्टर्स यूज करके हमें निकालना है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सपोज यहां पे दिया हुआ है, देखो यहां पे वेक्टर है वेक्टर ए, यहां पे एक दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। यहां पे हम और एक वेक्टर लेते हैं दैट इज सी। ट्राइंगल लॉ हमने पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ पे वेक्टर ए वेक्टर सी है तो वेक्टर बी विल बी द रिजल्टेंट, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। एंड दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट h,
अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, अगर वेक्टर बी का मैं कंपोनेंट निकालूं यहां पे, कैसे निकालेंगे बताओ? दैट इज एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? दैट इज, अच्छा पहले लिखते हैं बेस, लिखते हैं व्हाट इज बेस? बेस इज व्हाट? वेक्टर ए का मॉड। व्हाट इज हाइट? हाइट कितना हो जाएगा? दैट इज h, दैट इज वेक्टर बी का y कंपोनेंट, दैट इज वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। आगे नहीं, तो एरिया क्या हो जाएगा? व्हाट इज एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, या फिर इसे लिख सकते हैं हम हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एरिया निकाला मैंने, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? वेक्टर ए का मॉड। हाइट कितना है? h। h कितना हो जाएगा? वेक्टर बी का y कंपोनेंट, ठीक है। एंड ए क्रॉस बी का मॉड मुझे पता है, ए वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू साइन थीटा, और यहां पे हाफ लग जाए तो हाफ, अंडरस्टूड, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इससे एक इंपोर्टेंट रिजल्ट भी हमें सामने आता है, ठीक है। इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या है? द इंपोर्टेंट रिजल्ट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर हम लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये होता ना, ऐसा नो, ठीक है। इज दैट क्लियर? मिटा दें इसे। नेक्स्ट we'll learn about scalar triple product. Scalar triple product. Scalar triple product. ठीक है, देखो, suppose what is the volume? Tell me, what is the volume of a cube? What is the volume of a cube? क्या होता है बताओ? That is length into breadth into height. Yes or no? This is the volume. Volume हम लिख सकते हैं ना? That is if all the sides are same, it is equals to कितना है? अगर all the sides are same, this is the volume. Volume equals to length into breadth into height. या फिर लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, या फिर लिख सकते हैं ए क्यूब वेयर ए इज द साइड ऑफ ए क्यूब, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, अभी हमें निकालना है व्हाट इज द वॉल्यूम। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, ये वेक्टर ए है, या फिर इसे मान लेते हैं वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस वन, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, अंडरस्टूड। ये जो पैरेललोपाइड है ना, ये पैरेललोग्राम जैसा होता है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोपाइड मतलब ये क्यूब ही है, क्यूबॉइड है, ठीक है, जो कि थोड़ा ऐसे क्या है, जैसा इट हैज मेड सम एंगल, जैसे अपर सरफेस द बेस इज फिक्स्ड एंड द अपर सरफेस हैज मेड सम एंगल विद द लोअर सरफेस, ठीक है। तो यहां पे देखो हमें निकालना क्या है, बी क्रॉस सी, हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड, अंडरस्टूड। अच्छा, अगर ये ऐसा एंगल नहीं बनाता, ठीक है,
अगर तीनों बी सी ए बी सी, ठीक है, जो वेक्टर्स हैं ए बी सी, द वेक्टर्स, देखो ध्यान से, ए बी सी जो वेक्टर्स हैं, अगर तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता, ठीक है, तो वॉल्यूम हम आराम से लिख सकते हैं, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ मतलब जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द वॉल्यूम। बट यहां पे ए बी सी आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है देन वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो, हम कंसिडर कर रहे हैं दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, दैट इज एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब एरिया क्या है, दैट इज बी क्रॉस सी। देखो ये पैरेललोग्राम है ना, देखो ये, ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी का क्या लिखेंगे हम, मोड। ये तो लिखे थे ना हम लोग, ये सब नो, इसके जस्ट पहले वाला केस में, दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कैसे निकाले थे, बी क्रॉस सी, उसमें निकाले थे ए क्रॉस बी निकाले थे, यस एंड नो, एरिया दैट इज दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई विद द हाइट। अब इसका हाइट क्या होगा, और हाइट कौन सा हाइट लेना है, हाइट लेना है परपेंडिकुलर हाइट, ये याद रखना। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हाइट और वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर हाइट लेंगे तो वेक्टर ए का हमें क्या चाहिए, यस परपेंडिकुलर मतलब ये, मतलब मान लो ये वाई एक्सिस में है, सपोज दिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यहां पे ना, दिस इज थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। देखो ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकता हूं ए कॉस थीटा, लिख सकता हूं ना, वेक्टर ए का मॉड इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ, और वी कैन से दैट दिस इज द वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम है, दोनों के बीच में देखो, ये भी एक मैग्नीट्यूड, ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अगर दोनों के बीच में एंगल कितना है, सॉरी मतलब कॉस कंपोनेंट है, अगर कॉस कंपोनेंट होगा तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, इट विल कम द डॉट प्रोडक्ट, यस और नो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, यस लिख सकते हैं ना, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस सी डॉट ए, कोई फर्क नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट्स आर कम्यूटेटिव। ठीक है, अगर इसको ऐसा भी लिखेंगे, देखो इसको ऐसा भी लिखेंगे तो भी रिजल्ट इतना आएगा, ऐसा लिखेंगे तो भी रिजल्ट यही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो दिस इज नोन एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या से बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जहां पे डॉट प्रोडक्ट आएगा वहां पे ओनली मैग्नीट्यूड आएगा, कोई डायरेक्शन नहीं आने वाला, क्योंकि ये द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि देखो वेक्टर ए ये तो वेक्टर है, बी क्रॉस सी दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर, और दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट विल ऑल गिव ए स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टूड, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। लिखो ठीक है, मिटा दें इसे, ओके फाइन। अब और एक चीज देखो, अगर इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब क्या है कि तीनों वेक्टर्स जो है सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों क्या है, सेम प्लेन में है, एंड वेक्टर सी मान लो, वेक्टर सी भी मान लो, इसी ऐसे ही कुछ है वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर सी, ठीक है, इसी प्लेन में है, कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो वेक्टर सी है, कहीं भी मान लो। ठीक है,
अगर तीनों का वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में है, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, सेम प्लेन में है, देन ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी डॉट ए क्रॉस सी इक्वल्स टू सी डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है, कैसा भी ले लो, ठीक है, या फिर ए डॉट सी क्रॉस बी ले लो इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी, कैसा भी ले लो, दैट ऑल कम्स टू बी जीरो। क्या हो जाएगा ये? जीरो। क्यों जीरो होगा? देखो ध्यान से देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या है? बी क्रॉस सी क्या है? ए वेक्टर है, ये सब नो। बी क्रॉस सी, मान लो ये मैं बात कर रहा हूं बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी, सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे जो दिया हुआ है देखो, ए क्रॉस बी, यहां पे कहां पे ए क्रॉस बी है? ये बी क्रॉस ए है, ठीक है, बी क्रॉस ए में देख लेते, देखो बी क्रॉस ए, यहां पे देखो बी क्रॉस ए मतलब बी पे रखेंगे और ए की तरफ घुमाएंगे, बी क्रॉस ए, ये समझ लो, बी पे रखेंगे ए की तरफ घुमाएंगे, तो जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इट इज इनटू द प्लेन, ये समझ लो, इस बोर्ड के अंदर जा रहा है वो वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे क्या है? डॉट सी, मतलब सी डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट है सी और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कौन सा होगा? दिस इज यूनिट वेक्टर एंड इट इज इनटू द प्लेन, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन से क्या है? परपेंडिकुलर है। और वेक्टर सी जो है इसी प्लेन में है, मतलब ऐसा होगा ना, देखो दिस इज इनटू द प्लेन, ये है वेक्टर एन, ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं बी क्रॉस ए, यही है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, यही वाला वेक्टर है व्हिच इज गोइंग इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। और वेक्टर सी कैसा है? इसी प्लेन के ऊपर ही है। तो क्या देखो, ये वेक्टर और जो वेक्टर सी है दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री नहीं है? अगर डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? सी डॉट, ये जो निकालेंगे बी क्रॉस ए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, एंड कॉस 90 इज 0, तो क्या ये जीरो नहीं होगा टर्म? यस और नो, जीरो होगा। इसी तरह हम इसके लिए फाइंड कर सकते हैं बी क्रॉस सी, कुछ नहीं है, देखो ये बी है ना, ये सी है, दोनों का सी को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रीवियस वीडियो देख के आओ, ठीक है, ताकि इसको समझने में थोड़ा आसानी हो तुम्हें। कैसे ना, वेक्टर सी को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, देखो पैरेलल मैंने शिफ्ट किया, दोनों टेल्स को मैंने क्या किया? ज्वाइन किया, क्योंकि एंगल निकालेंगे मुझे टेल्स चाहिए, दोनों टेल्स को मैंने ज्वाइन किया, दिस इज वेक्टर सी। बी क्रॉस सी देखो, बी क्रॉस सी वेक्टर कैसा है? आउट ऑफ द प्लेन, बी क्रॉस सी, ए के साथ क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, ए के साथ क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, एंड cos 90 इज 0, तो क्या ये जीरो नहीं होगा? ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जितने कॉम्बिनेशन है सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। द कंडीशन इज इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है, मान लो वेक्टर ए इज गिवन बाय ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसी तरह वेक्टर v का वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर इज गिवन बाय बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, एंड वेक्टर c इज गिवन बाय सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ठीक है। दीज आर द वेक्टर्स गिवन बाय इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। ax ay az है जो a का कंपोनेंट है, वेक्टर a का कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसी तरह वेक्टर c एंड वेक्टर b एंड c का भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है वेक्टर a डॉट b क्रॉस c, अच्छा उससे पहले मुझे बात बताओ, b क्रॉस c, अगर मैं b क्रॉस c निकालूं, ठीक है, b क्रॉस c का क्या निकालूं? इफ आई नीड टू फाइंड द वेक्टर b क्रॉस c, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? हम लेते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आपने पढ़ा होगा। यहां पे लेंगे यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप, बी क्रॉस सी मतलब पहले बी का टर्म लिखेंगे, दैट इज बी एक्स, बी वाई, बी जेड, बाद में सी, तो सी का टर्म लिखेंगे सी एक्स, सी वाई, सी जेड। इसे सॉल्व कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट्स को? देखो पहले लेंगे फर्स्ट रो, देखो ये है रो और ये है कॉलम, देखो इसे हम बोलते हैं रो, दिस इज द रो, ये होता है रो, ठीक है, और ये होता है कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा ये देखो, फर्स्ट रो को मैंने एलिमिनेट किया एंड फर्स्ट कॉलम को मैंने एलिमिनेट किया तो बचा क्या, दिस वन। तो हम लिख सकते हैं यहां पे by इंटू सी जेड, by सी जेड, इसे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, by इंटू सी जेड माइनस bz इंटू सी वाई, bz इंटू सी वाई, ठीक है, आ रही बात समझ में। ये क्या होगा, इंटू आई कैप, इंटू आई कैप। उसके बाद लिखेंगे माइनस सेकेंड, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इसको एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा क्या, देखो बी एक्स सी जेड एंड सी एक्स बी जेड, क्या होगा देखो, दैट इज बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, बी जेड सी एक्स इंटू जे कैप, इंटू जे कैप प्लस यहां पर लगेंगे आई कैप, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस जे कैप प्लस के कैप करेंगे, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इसे एलिमिनेट करेंगे और ये फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे, बचेगा क्या, बचेगा ये वाला टर्म, देखो ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म, ठीक है, ज्यादा थोड़ा खिचड़ी हो गया, ठीक है, लेकिन समझ जाओ इधर, ये वाला टर्म बचेगा, देखो ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा सिर्फ, तो इसे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नो, दैट इज बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट, ठीक है, देख लो एक बार देख लो, ठीक है, मिटा दें इसे। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड बी क्रॉस सी, ये हो गया बी क्रॉस सी निकालने का तरीका, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। अब हम बात करेंगे वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इट इज गिवन बाय, डिटरमिनेंट लेंगे यहां पे, ठीक है। वेक्टर ए का वैल्यू जो है, जो यूनिट पहले ऊपर का रो में लिखते थे हमने यूनिट वेक्टर्स, अभी हम लिखेंगे ए एक्स ए वाई और ए जेड, और बाकी बी और सी का टर्म यहां पे लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड देन सी एक्स सी वाई सी जेड, ठीक है। सेम प्रोसेस है, यहां पे डिटरमिनेंट जैसा निकाला था मैंने बी क्रॉस सी के लिए, अभी यहां पे डिटरमिनेंट ऐसा ही निकालेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है।